फिर देखो ये कथा तुम्हें क्या देती है, चमत्कार करेगी। 2 दिन जिद करके देख लो, तीसरे दिन तुम्हारा मन दुनिया में कहीं नहीं लगेगा, अपने आप भाग के चले आओगे कथा पंडाल में, अपने आप। मैं अपने युवाओं से एक निवेदन इस बात से भी करना चाहूंगा, अगर तुम्हारे माँ बाप ने इस मिट्टी में मेहनत करके तुम्हें पढ़ाने लायक कमाया है, तो प्रयास करना कि इसी देश में जीवन भर रहकर इसी देश के लिए काम किया जाए। अपने देश को आगे बढ़ाए ना, अपने देश को आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा महाराज ये संसार के लोग, इनका कल्याण कैसे होगा, कलयुग होने वाला है, कलयुग लग गया, इनका कल्याण कैसे होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्वाण सहित वे। अपना मुख फाड़कर इन सबको अपना ग्रास बनाने के लिए निकल पड़ा है। सबसे बड़ी उम्र कब होती है? जिस दिन हम गर्भ में आते हैं। गर्भ में आते ही तो एवरीडे डाउन होते हैं, घटती चली जाती है हमारी उम्र। लोग कहते हैं बर्थडे बर्थडे, बर्थडे क्या 10 तो कम हो गई, 20 तो कम हो गई, 50 तो कम हो गई, अब कोई 50 साल का है तो 50% तो गया। एवरीडे काल का ग्रास बनने को तैयार है मनुष्य। हर सेकंड काल हमारी तरफ बढ़ रहा है और उससे अनभिज्ञ। आप ऐसे समझो कि तुम एक जगह पर बैठे हुए हो और तुम्हारे पीछे से सांप आ रहा है? तुम्हारे पीछे से सांप आ रहा है और तुम्हें पता नहीं है। अब ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? जवाब दो। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पीछे से ही आ रहा है और हर सेकंड तुम्हारे करीब आ रहा है और टारगेट तुम ही हो कि आएगा और खा जाएगा तुम्हें। अब बताओ ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? जोर से बोलो। यही हो रहा है। तुम्हें बिलीव नहीं है? बिलीव नहीं है तो हमसे पहले जो लोग जा चुके हैं उन्हें देख लो, उन्हें खा गया काल। कोई न बचो या काल वलीते मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गजरत सेना, नारी चंद्र समान। अंत समय सब हिन को तज के जाए बस्यो शमशान। रे मन मूड अनंत जन भटके, मेरो कहो ले मान। नारायण ब्रजराज कुमरते कर बेगी पहचान। रे मन मूर्ख अनंत जन भटके। बड़े बड़े राजा, एक से एक सुंदर रानी, एक से एक बलवान, एक से एक रूपवान, एक से एक पदवान, सब दुनिया छोड़ के गए कि नहीं गए? जवाब दो। कैसे गए? कोई डॉक्टर नहीं बचा सका। बचा सके? इतने लंबे लंबे हॉस्पिटल, 50 एकड़ में हॉस्पिटल फैला हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर बने हुए, बचा पाए? क्यों नहीं बचा पाए भाई? बोलिए काल धीरे धीरे आता है पर खाता सबको है, छोड़ता नहीं, छोड़ता किसी को। अब बचेगा कौन? बोले जो भगवान की शरण में आ जाएगा। जो भगवान का हो गया वो कभी मिट नहीं सकता। ध्रुव मिटा नहीं, मीरा मिटी नहीं, प्रहलाद मिटा नहीं, मिटे। आज भी हम और आप सबके बीच में वो अमर है। और आज भी तुम्हारे दादाजी का नाम क्या बताना जरा? मैं तो नहीं पता। तो क्या हुआ? वो मर गए। जिन्हें सदियों तक, युग युगांतर तक कोई भूल न सके, वो मरता नहीं, वो अमर होता है। और जो कृष्ण के होते हैं वो मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। तो अगर चाहते हो कि काल हमें अपना ग्रास न बना सके तो कृष्ण के हो जाओ, मेरे गोविंद के हो जाओ। हे ऋषियों, जिन्हें कलयुग के काल के ग्रास से बचना हो, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ दिया है। जो भागवत की शरण में आ जाता है उनका कल्याण हो जाता है। अब ऋषि बोले महाराज एक बात बताओ, इस भागवत से किसी का कल्याण हुआ है कि हम पे ट्राई कर रहे हैं? कलयुग का व्यक्ति है, बिना सबूत के कोई बात मानता नहीं। और वैसे बात सही भी है। अगर हम भागवत में जाके बैठे, 7 दिन बैठे, 3-3, 4-4 घंटे लगाएं, जीवन के 24, 25, 26, 27 घंटे दें और उसका रिजल्ट हमारे हाथ में पॉजिटिव ना हो तो फिर काय हो जाए? कलयुग का आदमी पे जहां फायदा नहीं हो तो वहां तो जाता ही नहीं। अच्छा सच्ची बताओ, पहले कथा किस किसने सुनी है? टीवी पे नहीं, पंडाल में बैठ कर है? टीवी पे
है? मोस्टली लोगों ने टीवी पे कथा सुनी है और पंडाल में बहुत कम लोग हैं जो सामने बैठकर कथा सुनते हैं, पर टीवी पे भी किस किस ने हमको सुना है, देखा है। अरे वाह, चलो नीचे करो। कथा कुछ देती है कि नहीं देती? कथा कुछ नहीं, सब कुछ देती है। जो चाहो सो मिल जाता है। ये तो मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरा अनुभव है। मांगने वाले की मांग छोटी पड़ जाती है, भागवत देने में कभी कोई कमी नहीं आता। एक ही शर्त है। क्या शर्त है? श्रद्धा से सुना बस, और नियम फॉलो करें। भैया ओ भैया, भैया देखो पहला दिन है, हम हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसी सर्दी में किसको प्यास लग रही है? हम तो 3 दिन न पिए पानी। एक निवेदन कर दें, जब तक जरूरी ना हो कुछ भी मुंह में न डालें कथा में बैठे बैठे, कुछ भी नहीं। जब तक जरूर तुम्हें ना लगे कि मैं सुनने में असमर्थ हो जाऊंगा। तो कई लोगों को जैसे वो क्या होता है, वो दवाई ववाई लेते हैं, वो खाना जरूरी होता है? नहीं, जर्दा और गुटखा जो खा के कथा सुनेगा वो सीधे नरक में जाएगा। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, भागवत का शब्द है जो, अच्छा सुनिए, सच्ची बता रहा हूं, नरकों का वर्णन में आता है, जो मनुष्य गुटखा और ये खाते हुए कथा सुनता है उसको नरक में ले जाकर उसी का भ्रष्टा खिलाया जाता है। खा लो, इच्छा हो तो अपना गुटखा खाओ, 3 घंटे नहीं रुक सकते। मुझे भागवत से क्या चाहिए? मुक्ति, और मुक्ति के लिए मुंह नहीं रोक सकता 3 घंटे। तो धिक्कार है ऐसी जिह्वा के लिए जो इतनी वो हो गई है। अपनी हर उस आदत को मार दो जो तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो और तुम्हें भगवान से मिलने में जो बाधा पहुंचाती हो। हर उस बुरी आदत का कत्ल कर दो, मर्डर कर दो आज, अभी, इसी समय। अच्छी आदतें पाले रहो, बुरी आदतों का कत्ल करो, छोड़ो। तो कभी भी मैंने पानी के लिए रोक रहा हूं, तो गुटखा तो कितनी बड़ी चीज हो गई। पान नहीं चबाना चाहिए, पान भी चबाते हुए कथा नहीं सुननी चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। देखो जिजमान ने बहुत खर्चा किया है कथा कराने में, मेरे ऊपर भी मेहनत है, आप भी मेहनत कर रहे हैं बैठकर, और हम सारा प्रयास करें और उसका लाभ न मिले तो ये प्रयास तो बेकार हो गया। तो गधे की तरह हो गया कि सिर्फ भजन ढो रहे हैं। क्या हम गधे भजन ढो रहे हैं? जो लोग कथा में भी बैठकर नियमों का पालन नहीं करते वो उसी गधे की तरह हैं जो सिर्फ भजन ढोता है। उसे ये नहीं पता कि मेरे पीठ पे ईंट रखी है, मिट्टी रखी है, सोना रखा है, चांदी रखा है, कपड़ा रखा है, पता ही नहीं उसे तो ढोना है बस। हमें भगवान ने गधा नहीं मनुष्य बनाकर भेजा। तो मैं उन महाराजों में से नहीं हूं कि वही कहूं जो तुम्हें प्रिय लगे। मैं वो तो नहीं बोलूंगा जो तुम्हें प्रिय लगेगा, पर मैं वो जरूर बोलूंगा जो तुम्हारे लिए प्रिय होगा और अच्छा होगा। अब तो तुम्हारे ऊपर है, ताली धीरे बजाओ या जोर से, पर मैं वही बोलूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें जो अच्छा लगेगा वो नहीं बोलूंगा, तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा वो अवश्य बोलूंगा। तो ध्यान रखें, गुटखा सुटखा पानी जितना हो सके अवॉइड। पानी थोड़ा बहुत अलाउ उनके लिए जिनको लगे कि नहीं मैं नहीं सुन पाऊंगा, मुझे मुश्किल होगी, तो वो लोग थोड़ा बहुत जल ले सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, जल ले सकते हैं। जल से वैसे ज्यादा झूठ बेटा मानते भी नहीं, पर जरूरत पड़ने पर, क्योंकि 3-3 बोतल पी लोगे, वो तो भैया पूरा टैंकर ही उठा लाए तो लो पियो। और जो टैंकर पी ले कोई, पूरा ही कैंपर टैंकर क्या होता है और जो भी होता, अब वो पी लेंगे तो ईमानदारी से बताओ 2 घंटे में कितनी बार उठ के जाएंगे? ये नहीं है, बात ये है कि जितनी देर तुम जाओगे कथा छूटेगी कि नहीं। प्रश्न क्या है, उद्देश्य क्या है? आप जल भी पियोगे तो उठ के जाना पड़ेगा, फिर आपसे कथा छूट गई। और आप तो यहां कथा के लिए आए थे, वही तो नहीं छोड़नी है। 3 घंटे नहीं छोड़ना, और ये जिद करनी है कि छोड़ना नहीं है। शरीर कष्ट पाए तो पाने दो थोड़ा बहुत,